बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं बिजली सार्फिन 700 अरब रुपए से जायद के इजाफी बोझ के लिए तैयार हो जाए। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार मिल गया। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक कर दिया गया है। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमत के पास आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक अलग से महंगा करने का इख्तियार होगा। हुकूमत बिजली की कीमत के 10% तक सरचार्ज लगा सकेगी। डिस्कोस की रेवेन्यू जरूरियात के 10% तक सरचार्ज आयद हो सकेगा। आवाम पर सरचार्ज की मद में 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिजली सारिफीन 700 अरब रुपए से जायद के इजाफी बोझ के लिए हो जाए तैयार। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार मिल गया। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक कर दिया गया। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमत के पास आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक अलग से महंगा करने का इख्तियार होगा। हुकूमत बिजली की कीमत के 10% तक सरचार्ज लगा सकेगी। डिस्कोस की रेवेन्यू जरूरियात के 10% तक सरचार्ज आयद हो सकेगा। आला अदलिया में मुकदमात की मुनासिब पैरवी न करने पर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेप को तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के CEOs पर बरहम। मुतल्लिका कंपनियों के खिलाफ मुकदमात में कंपनियों का दफा ना किया गया तो ACEOs और डायरेक्टर लीगल का मिसकंडक्ट तस्वुर किया जाएगा और इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेपको में तमाम CEOs को खत लिख दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि आला अदलिया में मुकदमात की मुनासिब पैरवी न करने पर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेप को तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के CEOs पर बरहम। मुतल्लिका कंपनियों के खिलाफ मुकदमात में कंपनियों का दफा ना किया तो इसे ACEOs और डायरेक्टर लीगल का मिसकंडक्ट तस्वुर किया जाएगा और उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेपको ने तमाम CEOs को खत लिख दिया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर साहब, आगाह कीजिएगा। जी, बहुत बड़ी खबर है। फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इस समेत पाकिस्तान भर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के CEOs को खत लिखा है पेपको के MD ने, और उसमें इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि जितने भी नए BOD बने हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, और इनके CEOs की तकर्री की जा रही है, वो सब रूल्स के मुताबिक हुआ है, मगर इनके खिलाफ लिटिगेशन में चले गए हैं लोग और उन मुकदमात का मुनासिब दफा नहीं किया जा रहा। जो CEOs हैं मुतल्लिका इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के और उनके जो डायरेक्टर और DG लीगल्स हैं, उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो मुनासिब तौर पर बेहतर अंदाज से दिलचस्पी नहीं ले रहे और इन मुकदमात में दिलचस्पी ना लेने की वजह से मुकदमात हार रहे हैं। मुतल्लिका अदारे जो CEO जो डिस्कोज हैं उनके CEOs और तमाम जो लोग हैं उसमें इनका कंपनियों का लॉस हो रहा है, मुकदमात हारे जा रहे हैं। इस पर वार्निंग दी है उन्हें तमाम CEOs को और डायरेक्टर लीगल्स को कि अगर उन्होंने दिलचस्पी ना ली और बेहतर वकला की खिदमत हायर ना की गई तो उनके खिलाफ उनके इस इकदाम को उनका मिसकंडक्ट तस्वर किया जाएगा और उनके खिलाफ मुतल्लिका रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए MD पेपको ने ये वार्निंग दी है कि अपने मामला दुरुस्त करें और उन्हें इस बात पर तशवीश है कि खुद दिलचस्पी नहीं ले रहे CEOs और डायरेक्टर लीगल्स, और उन्हें कहा गया है कि वो दिलचस्पी लें और मुकदमात को उनका मुनासिब दफा करें और उसके लिए बेहतर मुकदमात का दफा करने के लिए बेहतर वकील जो हैं उनकी सर्विसेज दी जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उन CEOs के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर बल्दियाती नुमाइंदगान में खुशी की लहर। मेयर रज़ाक मलिक की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का मुजाहरा और मिठाइयां भी तकसीम की गई। मजीद जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्दियात के हवाले से आज बड़ा फैसला आया है, जिसके बाइस जो है वो आज बल्दियाती नुमाइंदगान में खुशी की लहर है और इसी हवाले से जो है वो मेयर रज़ाक मलिक के रहायशगाह पर जश्न का समा है। लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और इसके साथ साथ जो है वो मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं। मेरे साथ साबका MPA मलिक नवाज साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं, बल्दियात को जो है वो बहाल कर दिया गया है, आम आदमी के अब मसाइल हल हो सकेंगे?
सबसे पहले बात तो ये है कि हम अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने प्यारे हबीब के सदक़े आज मुस्लिम लीगियों को ये दिन दिखाया। चूँकि इस वतन अजीज़ में जब से ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, आइन को पामाल करना, कानून की धज्जियाँ उतारना इनका वतीरा बन चुका है। ये ना किसी आइन को मानते हैं ना किसी कानून को मानते हैं। बात सादा और सिंपल ये है कि जब सिंध का बल्दियाती अदारे नहीं टूटे, उन्होंने अपनी टेन्योर पूरा किया, KPK ने अपना टेन्योर पूरा किया, बलूचिस्तान में टेन्योर पूरा हुआ, तो पंजाब के साथ ये ज़्यादती क्यों की गई? मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी दोरुखी है। इन्होंने जनाब पंजाब को अपने कब्ज़े में करने के लिए और इसके बल्दियाती फ़ंड को खाने के लिए ये सारी उन्होंने हरकत किया। लेकिन आज अल्लाह के फजल व करम से मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया जीता है, वोट को इज्जत मिली है। मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह ने इज्जत दी है, उसके बयानिए को सच साबित करके दिखाया है और अदालतों ने इनकी नलायकी, इनकी नाअहली पर स्टैंप लगा दी है कि ये वाकई नलायक और नाहल हैं। इस मुल्क पर 22 करोड़ अवाम पर हक़ हुक्मरानी का हक़ ये नहीं रखते। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ये पिट रहे हैं, अब जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अब जब भी इलेक्शन आएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से इनकी पूरे पाकिस्तान में इनकी ज़मानतें अल्लाह के फजल व करम से ज़ब्त होंगी। और मियाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए ने वोट को इज्जत दो ने 22 करोड़ अवाम के शऊर को बेदार कर दिया है। अब इस कौम को, पाकिस्तानियों को अब तारीख में या तरीखी में नहीं धकेला जा सकता। अब इंशाअल्लाह ताला ये कौम जाग चुकी है, इनको अपने वोट की ताकत का अंदाज़ा हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन अजीज़ में आएंगे और ये पूरी कौम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी होगी और वोट को इज्जत को होगी। और ये हुक्मरानी जो है, ये अवाम की हक़ हुक्मरानी अवाम का हक़ है और ये इसको इंशाल्लाह मिल कर रहेगा और ये मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मिलेगा। जो है वो मलिक नवाज की जानिब से हुकूमत पर जो है वो तनकीद की जा रही है, तनकीद के तीर जो है वो बरसाए गए हैं और इनका ये कहना है कि ये हक और सच की फतह हुई है। इस हवाले से जो कारकुनों का जोश है वो दुगने है और यहाँ पे जो कारकुनों की जानिब से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और इनका ये कहना है कि जानिब से नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान हैदर हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दाल, चने और मिर्च के 21,400 थैले कब्जे में लेकर फैक्ट्री गोदाम को सील कर दिया गया है। अब फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड भी चेक करने का फैसला कर लिया गया है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके दाल, सुरख मिर्च और काले चने के 21,400 थैले कब्जे में ले लिए, जबकि फैक्ट्रियों और गोदामों को सील करा दिया गया। न्याल दाल फैक्ट्री, तलत उस्मान फैक्ट्री, नेशनल दाल फैक्ट्री और मुख्तलिफ गोदामों के खिलाफ कार्रवाई में दाल, मूंग और चना के 50 किलोग्राम वजनी 12,000 थैले पकड़े गए। उमर मकबूल का कहना था कि रमजान मुबारक से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इनमें से हमें शिकायत मसूल हो रही थी कि इन्होंने अपना जो भी मटेरियल है रजिस्टर्ड नहीं करवाया और जो इनके यहाँ पे गोदाम और फैक्ट्रीज थी वो भी हमारे पास जो उनका लिखित पढ़त में कुछ भी नहीं था। तो हमने कुछ यहाँ फैक्ट्रीज़ को जो है वो देखा है, रोज़ की बुनियाद पे हम देखेंगे और जो इनका मटेरियल जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको हम जो है सील करके फिर कॉन्फिस्केट करके इसको हम जो है मार्केट में DC रेट पे जो है वो सेल करेंगे। एसी उमर मकबूल का कहना था कि रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर ज़ख़ीरा शुदा अशियाए ज़रूरिया ओपन मार्केट में फ़रोख्त कराई जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चीनी बहरान एक बार फिर सर उठाने को है तैयार। FIA की जानिब से डीलर्स को तलब करने पर शुगर डीलर्स एसोसिएशन नाला मार्केट में चीनी सप्लाई करने से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ने शुगर डीलर्स को तलब किया, जिस पर शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने मार्केट में चीनी सप्लाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बायस मार्केट में चीनी का बहरान पैदा होने के साथ कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी है। मार्केट में पहले ही चीनी 95 की बजाय 105 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि कीमतें मजीद बढ़ी तो कुव्वत खरीद बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। चीनी का हाल है वो तकरीबन 100 रुपए 110 रुपए तो मिल रही है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि चीनी शॉर्टेज हो रही है, इस तरह गरीब जो है बंदा उसका तो
जीना महाल हो जाएगा। यही चीनी आपकी आई थिंक मेरे ख्याल में रमज़ान में 200-240 पे पहुंच जाएगी, और गरीब बंदा कैसे बाय करेगा, उसके लिए तो जीना महाल हो जाएगा। चीनी दिन ब दिन महंगी हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। गरीबों के लिए तो ये बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे रमज़ान भी आ रहा है। जबकि कई शहरियों का मानना है कि कुछ दिन चीनी खाना बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। चीनी का इस्तेमाल 15 दिन बंद कर दें तो कीमतें खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट को चाहिए शुगर माफिया को कंट्रोल करें। चंद बंदे उनके पकड़े गए हैं और वो बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने मार्केट में चीनी सप्लाई करने से इनकार कर दिया। ये इतना बड़ा माफिया, ये इतने बड़े लोग हैं, ये 5-6 ग्रुप हैं ये चीनी वाले हैं। ये हमारी गवर्नमेंट से भी इतने ज़्यादा मजबूत हैं, इतने ज़्यादा ये पावरफुल रिलेशन है। ये अभी तक डिसाइड ही नहीं हो रहा कौन माफिया है। अभी रमज़ान आया नहीं, चीनी 10-15 रुपये ऊपर जा रही है। दूसरी जानिब सारिफीन का कहना था कि माह रमजान में चीनी की कीमतों में इजाफा करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज भी मुतहर्रिक हो गए हैं। ताहम शहरियों ने हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया ताकि सस्ती चीनी मैसर आ सके। कैमरामैन मुजाहिद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। माह रमजान करीब आ पहुंचा। फैसलाबाद समेत रीजन भर के कई यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोशी किल्लत का मसला हल न हो सका। आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया ताहाल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। मजीद किन किन अशिया की किल्लत है, जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। माह रमजान में अमूमी तौर पर मुतवस्सित तबके के लिए सब्सिडी ओपन मार्केट से इतनी हुआ करती थी कि दिहाड़ीदार तबके की अच्छी खासी बचत हो जाए, मगर इस बार माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश ही दस्तयाब नहीं। सब्सिडी तो बहुत दूर की बात है। सुबह से 3 बार आ चुका हूँ, चीनी नहीं मिली इधर से, और कह रहे हैं कि अभी नहीं आई। ना घी मिल रहा है, और चीनी अकेली देते नहीं है। कहते हैं कि जी कोई चीज़ साथ में खरीदो, वो मिलेगी फिर चीनी मिलेगी। 10 किलो का थैला ही कोई नहीं है, और उसके अलावा जब चीनी का कहें तो वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ खरीदें, उसके बाद हम वो देंगे, चीनी देंगे हम। शहरियों का कहना है कि माह रमजान शुरू होने में चंद ही दिन बाकी हैं, मगर स्टोर्स पर अशिया दस्तयाब ना होने की वजह से राशन का इंतजाम नहीं कर पा रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा, दालें और कुकिंग ऑयल ना होने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने जल्द रमजान पैकेज जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फंड्स की किल्लत या FTA अफसरान की सुस्ती। फैसलाबाद में 23 मार्च की डेडलाइन गुजर गई। शहर के मुनज़्ज़म तरक्की के लिए मास्टर प्लान ना बन सका। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जिसका पहला मास्टर प्लान 1964, दूसरा 1986, तीसरा 1996 और चौथा प्लान 2006 में बनाया गया, मगर मास्टर प्लानिंग पर अमल दरामद ना हो सका। फिर 2016 और FDA ने 2016 से 2036 तक के मास्टर प्लान पर काम शुरू किया, जिसमें सनत और रहाइश के लिए जगहों का तयन करना था, दीगर मंसूबों का तयन किया जाना था, मगर ना हो सका और शहर की बेहंगम तरक्की जारी है। बेकायदगी से फैलते शहर के उफ़क़ी फैलाव को रोकने और तरक्की देने की गर्ज से आइंदा 20 साल में शहर की खदोखाल का फैसला होना था। सड़कें कैसी और कहाँ होंगी, पुलों की जरूरत कहाँ कहाँ है, अंडरपासेस किस चौक में बनेंगे, पार्क्स, हस्पतालों, खेल के मैदान, शॉपिंग मॉल्स की कमी किस इलाके में है, कमर्शियल सेंटर्स कहाँ बनाए जाएं, इन तमाम का फैसला ना हो सका। शहर में दीगर जरूरतों की फराहमी की निशानदही की जानी थी, मगर मंसूबा रुका रहा। 23 मार्च की डेडलाइन भी गुजर गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि जल्द तकमील हो जाएगी। इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तो तैयार हो गया हुआ है। बीच में चूँकि DG FDA की पोस्टिंग हो गई थी, इस हवाले से कुछ थोड़े से स्टेक होल्डर्स के साथ जो एक तो कंसल्टेटिव राउंड्स थे वो रह गए थे। तो जैसे ही नए कोई ऑफिसर वहाँ पोस्ट होते हैं तो इंशाल्लाह वो वाला प्रोसेस भी कंप्लीट होकर तो मेरे ख्याल है हफ्ते 10 दिन में या महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसकी कॉपी फिर अवेलेबल होगी और इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से फैलते इस शहर के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन भर में 26,505 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा, जबकि डिविजनल इंतजामिया ने अरबों रुपए की 12,000 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कमिश्नर कहते हैं तावान भी वसूल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने भी सियासी असर रसूख वाले काबिजीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मजीद तफसीलात देखते हैं रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
कमिश्नर साकिब मना ने कब्जा माफिया के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मुकम्मल दस्तावेजात पोर्टल पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि डिवीजन भर में 5,86,000 एकड़ रकबा पंजाब हुकूमत के पास है, जबकि अरबों रुपए की 26,505 एकड़ अराजी पर कब्जा हुआ, जिनमें से 12,000 एकड़ से जायद अराजी वागुजार करा ली गई। बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर अथॉरिटी की इजाज़त के किसी ने वहाँ पे कोई कब्ज़ा किया है तो उसको हम इलीगल कब्ज़ा मानते हैं। उसकी तफसील कुछ इस तरीके से है कि वो टोटल हमने जो कैलकुलेट किया है वो 26,505 एकड़ है और इस 26,505 एकड़ की मजमूई मालियत तकरीबन 38 अरब रुपए बनती है। फैसलाबाद में 6,280 एकड़ पर कब्जा हुआ, जिसमें से 6,178 एकड़ वागजार कराई जा चुकी है। बाकी इस्लाह में भी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। उन्होंने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की 49 दरखास्तें मौसूल हुई और ओवरसीज के 211 एकड़ पर कब्जा हुआ, जिसमें बेशतर को वागजार करवाया। हमारे पास जो ये 49 दरखास्तें वसूल हुई हैं वो बाबत हैं 211 एकड़ 3 कनाल 3 मरले के, और उसमें से आज सुबह तक की कार्रवाई ये है कि हम 39 एकड़ 2 मरले तक रकबा वागुजार करवा के उनके असल मालकान के हवाले कर चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के रकबे पर भी कब्जे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन के दौरान मुल्जमान के खिलाफ 58 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें टोबा में 39, चिन्योट 9, झंग में 1, फैसलाबाद में भी 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 15 को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल कमिश्नर इमरान रजा अब्बासी ने बताया कि काबजीन से तावान भी लिया जाएगा। MPA है PP86 के, उनका नाम है अमजद अली जावेद, तो उनके कब्जे से भी 79 कनाल 17 मरले जो चक नंबर 323 JB में ये भी वागुजार करा के इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि 32 मुकामात पर सियासी असर और रसूख था, जबकि चौधरी शेर अली के नाम से आज़ाम मंसूब था, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 32 की लिस्ट हमने टोटल बनाई है, जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी। उसमें से जो डायरेक्टली यहाँ पर एक चौधरी शेर अली साहब के नाम पे एक प्लाजा था सूतर मंडी में, वो डिमोलिश किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि समुंदरी में भी एक सियासी शख्सियत से मंसूब अराजी वागुजार करवाई गई है। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फजल रब्बी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर अवैस आबिद, मिस्टर यासीन और मुकामी सहाफ़ी भी मौजूद थे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में टैक्सेस हदफ का सिर्फ 57% मुकम्मल। 43 करोड़ 81 लाख में से 24 करोड़ 92 लाख इकट्ठे किए जा सके। गोजरा 84% टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब। डिप्टी कमिश्नर टारगेट मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म। देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टेक्सिंग में ज़िले इंतजामिया को टैक्सेस की मद में मिलने वाला सरकारी टैक्स का हदफ सिर्फ 57% ही मुकम्मल हो सका, जबकि साल खत्म होने में सिर्फ 3 माह बाकी हैं और अहदाफ सिर्फ आधे से ज्यादा हुआ है, जबकि अहदाफ सिर्फ 60% तक पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतजामिया को सालाना 43 करोड़ 81 लाख 40,192 रुपए का हदफ दिया गया, जिसमें से इंतजामिया सिर्फ 24 करोड़ 92 लाख 50,447 रुपए ही वसूल कर सकी। जिला भर में सिर्फ गोजरा 84% टैक्स इकट्ठा करके सबसे आगे है, जिसने 10 करोड़ 63 लाख 13,429 में से 8 करोड़ 88 लाख 67,897 रुपए वसूल कर चुका है। इसी तरह तहसील कमारिया 45% और तहसील पीर महल सिर्फ 36% अदा मुकम्मल कर सका, जबकि टोबा टेक्सिंग तहसील 61% हद मुकम्मल कर सका। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद का कहना है कि अभी काफी वक्त पड़ा है। तमाम अदालत तकरीबन 3 महीने और भी हैं और जो हमारे टारगेट से वो तकरीबन उसके ऊपर हम 100% ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो हमारे साल के आखिर के जो फाइनेंशियल ईयर के जो आखिरी के 2-3 महीने होते हैं उसके अंदर हमेशा ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला उस टारगेट को भी अचीव करेंगे। देखना यह है कि इंतजामिया अहदाफ को मुकम्मल कर पाएगी या माजी की तरह सिर्फ 70% तक ही टैक्सेस की मद में पैसे वसूल कर सकेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब हुकूमत ने गंदम का फीमन रेट 1800 मुकर्रर कर दिया। मुतालबा न मानने पर किसान तंजीमों का भी फैसला तस्लीम करने से इनकार, जबकि काश्तकारों ने
निजी सेक्टर को गंदम फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत उनसे सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करती है। यही फायदा काश्तकार का हक है, क्योंकि मेहनत वो करता है जबकि कमाई मिडल मैन के खाते में डाल दी जाती है। हमारी मुतालबात ये है कि हुकूमत सिंध हुकूमत की तरह 2000 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर करे ताकि हमारी जो अखराजात हैं वो पूरी हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इसकी उगा सकें। इस हवाले से काश्तकारों का मौक़िफ़ है कि पैदावारी लागत में इतना इजाफा हो गया है कि अब 1800 रुपए में अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं रहा। ऐसे में उनके साथ हुकूमत को ताउन करना चाहिए। एकड़ पे अगर फी हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 2400 रुपये पड़ता है। कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से जो सिंध की तर्ज पे है 2000 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1800 मुकर्रर किया तो वो बहुत नुकसान है काश्तकार को, और काश्तकार को फ़ायदा होगा तो गंदम ज़्यादा उगाएगा। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत की तर्ज पर रेट 2000 रुपये होना चाहिए, फिर ही गंदम की फसल में खुद कफील हुआ जा सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। चिन्योट में ज़ालाबारी और हालिया बारिशों से गंदम फसल के जुज़वी तौर पर गिरने का मामला। महकमा ज़राअत ने जिला में सर्वे करवाने का फैसला कर लिया। देखते हैं बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट। डायरेक्टर ज़राअत महफूज अहमद का कहना है कि ज़ालाबारी और हालिया बारिशों से गंदम की फसल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जिस सिलसिले में फील्ड असिस्टेंट्स के थ्रू जिला के मुतासरा इलाकों में सर्वे करवाया जाएगा। महकमा ज़राअत राय के मुताबिक जिला भर में 2,54,000 एकड़ रकबा में से तकरीबन 9,500 एकड़ रकबा पर फसल मुतासर हुई है। उन्होंने बताया कि महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान मुतासरा इलाकों में लॉजिंग का डाटा इकट्ठा करेंगे। लॉजिंग के सिलसिले में हमने तमाम फील्ड असिस्टेंट को हदायत जारी कर दिया कि वो सर्वे करें और अपना नुकसान के सिलसिले में हमें फ़ौरन रिपोर्ट करें। हालिया बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें से ये है कि चंद दिनों तक ये फसल दोबारा रिकवर हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज़ालाबारी भी बहुत चंद एक मकामात पर हुई है जो बहुत मामूली है, उससे बजाय नुकसान होने के फ़ायदा हुआ है। ज़राई अफसरान उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मौसम बेहतर होने से फसल दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी, जबकि किसानों के मुताबिक इन्हें खदशा है कि फसल गिरने से गंदम का सीटा काला होने के साथ साथ छोटा रह जाएगा, जिसकी मुकम्मल ग्रोथ नहीं होगी और यूं गंदम की फी एकड़ पैदावार कम हो जाएगी। ऐसे में ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम की फसल को मजीद पानी की जरूरत नहीं, ताहम काश्तकार गंदम की फसल का बार बार मुआयना करते रहे। महकमा ज़राअत हुकाम का कहना था कि जिन गंदम के खेतों में पानी जमा है वहां से पानी की निकासी करें ताकि फसल को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, गर्मी की आमद के साथ ही करशी जामे शीरी की मांग में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में घंटाघर चौक से मुतसिल बाजारों में कंपनी की जानिब से स्टॉल्स कायम, जहां खरीदारी पर शहरियों को बजरिया कुरानंदाजी इनामात भी दिए जा रहे हैं। देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। मौसमी गर्मा की आमद के साथ ही करशी जामे शीरी की मांग बढ़ने लगी। ऐसे में करशी जामे शीरी की जानिब से घंटाघर से मुतसिल बाजारों में स्टॉल्स सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर मौजूद नजर आई, जबकि बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों से भी सजा दिया गया। जामे शीरी के सुपरवाइजर राना उमर बदर के मुताबिक कंपनी 100% खालिस अरकियात से मशरूबात तैयार करती है। रमजानुल मुबारक की आमद की खुशी में शहरियों के लिए खसूसी इनामी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। खरीदारी करने वालों को बजरिया कुरानंदाजी इनामात से नवाजा जा रहा है। नेचुरल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी करशी, उन्होंने अपने कस्टमर के लिए रमज़ान की खुशी के साथ एक स्कीम, यानी कि हम 5 कार्टन की खरीदारी पर स्क्रैच कार्ड देते हैं, जो कस्टमर उनको फौरी कैश नाम दिया जाता है। साथ हम कुरानंदाजी में भी उनको कैश प्राइस का एक बम्पर प्राइस देते हैं। आला मयार और शहरियों के एतमाद की बदौलत जामे शीरी की फरोख्त में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का सालाना सिंपोजियम मुनक्किद हुआ, जिसमें दुखी इंसानियत के लिए सैलानी की खिदमत पर रोशनी डाली गई। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी भी इस मौका पर मौजूद थे। इनके साथ साथ सितारा केमिकल के CEO मियां मोहम्मद अदरीस, सदर ऐवान सनअत व तिजारत एहतशाम जावेद, चौधरी यासीन, मियां दाद और DC फैसलाबाद मोहम्मद अली ने खुसूसी शिरकत करके सैलानी की खिदमत को सराहा। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये जिस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मिनी वेलफेयर स्टेट, तो ये स्टेट के जितने काम हैं वो तकरीबन ये सारे के सारे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट किसी न किसी सूरत में कर रहा है। चेंबर इसमें आपको ब्रिज करता है। हम बैठ के ऐसी फैसिलिटेशन बनाएं और उन बच्चे बच्चियों को ह्यूमन रिसोर्स को ना सिर्फ हुनरमंदी सिखाएं ताकि वो इस मुआशरे के अंदर एक बेहतर अंदाज में
अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने इनको कहा कि फैसलाबाद के जी प्लांट्स बंद हैं और जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो इदारे नकारा हैं, वो काम करने को तैयार नहीं है, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है। इनको चलाने की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। तो हजरत साहब ने दूसरी बार सोचा नहीं, उन्होंने इनको कहा कि आप ये काम शुरू करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो पुराने लगे हैं वो भी चल रहे हैं और नए प्लांट्स भी जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर बशीर अहमद फारूकी ने अपने खिताब में कहा कि सैलानी की जानिब से यौमिया बुनियादों पर 2.5 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। 2018 जब बंद खत्म हुआ तो हमने 4.4 बिलियन 440 करोड़ काम किया था। जब दिसंबर 2020 में हमारा एंड हुआ तो हमारा काम हो गया 6.2 बिलियन यानी 620 करोड़ हो गया। मौलाना बशीर अहमद फारूकी का कहना था कि इज्जत और तकरीम के साथ दस्तरख्वां पर मुफ्त खाने की तकसीम जारी है, जबकि फैसलाबाद में हिलाल अहमर अस्पताल, सिविल अस्पताल, गंडा मंडी, GTS मिल्लत चौक पर दस्तरख्वान लगाए गए हैं। इसके अलावा कलीम शहीद पार्क, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड, अमीपुर बाजार और सूसा रोड पर भी दस्तरखान का इंतजाम है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद रिफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद।